सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। नवरात्रि का आज छठा दिन है। तो आज छठे दिन नवरात्रि में माँ कात्यायनी का पूजन होता है, अर्चन होता है, ताकि माँ प्रसन्न होकर अपने भक्तों को उनके मनवांछित फल प्रदान करे। तो माँ कात्यायनी कौन है, इनका पूजन कैसे होता है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह हम लोग जानेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए सभी लोग, माँ कात्यायनी की जय हो। चलिए ध्यान देकर आप लोग सुने और समझे। कहा जाता है माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पड़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती परम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहाँ पुत्री रूप से उत्पन्न हुई थी। अश्विनी कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिदात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के छठवें दिन
इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्यों को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके शोक, रोग, संताप, भय आदि सर्वथा विनिष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनिष्ट करने के लिए माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा नहीं है। इनका उपासक निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें सर्वतोभावेन माँ के शरणगत होकर इनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। माँ का पूजन बड़े ही तत्परता से करने पर आपको या आपके मनोवांछित फलों की सिद्धि हो जाती है। अगर मनुष्य माँ कात्यायनी का बड़े ही भक्ति पूर्वक इनकी उपासना करता है, अपने को समर्पित भाव से करता है, सरल मन से करता है, तो उसे चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति बड़े ही सहज स्वभाव में, बड़े ही सहज तरीके से प्राप्त हो जाती है, जिसका उसे आभास भी नहीं होता। माँ कात्यायनी, जैसा कि आप जानें, जो माँ कात्यायनी हैं, यह सिंह पर बैठी हुई हैं और इनके पूजन का जो विधान है, यह कृष्ण चतुर्दशी को जैसे कहा गया है कि शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक 3 दिन तक इनकी पूजन बड़ी ही सही तरीके से की जाती है। आप देखेंगे नवरात्र में जब भी पंडाल में मूर्ति बैठती है तो उसका पूजन का कार्य जो होता है वह भी सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन्हीं 3 दिनों में ही की जाती है। कहीं कहीं ऐसा आप देख सकते हैं कि षष्ठी को ही मुख खुल गया, दशमी के बाद भी रहा, कोई कारण हो सकता है, लेकिन मुख्यतः यही है कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन्हीं 3 दिनों में ही माँ का पूजन होता है और ये ही वैदिक रीत से मान्य भी है। तो पुनः जयकारा लगाइए सभी लोग, माँ कात्यायनी की जय हो, जय हो, जय हो। माँ कात्यायनी का ध्यान करें, क्योंकि ध्यान करना भी इतना आसान नहीं होता है। नवरात्रि के महीने में माँ जगदम्बा का ध्यान करने मात्र से भी व्यक्ति को चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण।